प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग मेघदूतम से पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार। और कल की कक्षा तक हम लोग पूर्व मेघ के 58 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस 59वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक मेघदूतम और अपनी नोट्स लेकर के मित्रों तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से मेघदूतम का विस्तृत गहन सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं श्लोक को एक बार। तत्र व्यक्तम दृषदि चरणन्यासम अर्धेन्दु मौलेह शश्वत सिद्धै उपचित बलिः भक्ति नम्रः परियाः यस्मिन् दृष्टे कर्ण विगमाद ऊर्ध्वम उद्धूत पापाः कल्पिष्यन्ते स्थिर गणपद प्राप्त श्रद्धाना। है मित्र, देखिए अब हम लोगों ने मेघ को कहाँ तक अध्ययन करते करते पहुंचा दिए हैं। मेघ हिमालय पर्वत पर पहुंच चुका है। ठीक, तो हम लोगों ने कल की कक्षा में देखा कि मेघ यक्ष जो है मेघ को हिमालय पर्वत पर पहुंचने पर दो कार्य करने के लिए कहता है। एक कार्य तो वह यह कहता है कि तुम दवाग्नि को शांत कर देना अपनी वर्षा से, और दूसरा कहता है जो दुष्ट शरभ होंगे उनको ओला वृष्टि करके तितर बितर कर देना। अब उसी हिमालय पर्वत पर यह तीसरा कार्य यक्ष मेघ को सौंप रहा है कि यह तीसरा कार्य भी तुमको करना है। अब वह तीसरा कार्य क्या है मित्रों, देखते हम लोग इस श्लोक में। कह रहे हैं कि तत्र व्यक्तम, है ना, तत्र व्यक्तम वहां, वहां अर्थात मित्रों कहां, तो कह रहे हैं कि हिमालय पर। ठीक, वहां कहां अर्थात हिमालय पर। व्यक्तम अर्थात स्पष्ट रूप से व्यक्त, है ना, अर्थात स्पष्ट रूप से व्यक्त। दृषदि मने शिलाओं पर, सप्तमी विभक्ति है मित्रों यहाँ पर। तो पत्थर होता है तो वहां के शिला पर, शिलाओं नहीं होगा, सिर्फ शिला पर, वहां के शिला पर। ठीक, तो कह रहे हैं कि वहां हिमालय पर स्पष्ट रूप से शिला पर क्या व्यक्त है मित्रों, है ना, उसके हिमालय के शिला पर स्पष्ट रूप से क्या व्यक्त है, प्रश्न उठता है। तो जवाब में मिलता है कि चरण न्यास, है ना, चरण पद, अरे चरण अंकित है ना, चरण अंकित है या चरण अंकित है ना। अब किसका चरण अंकित है वहां पर, तो कह रहे हैं कि वहां पर अर्धेन्दु मौले, अर्धेन्दु अर्थात भगवान शंकर, है ना, आधा इंदु जिसके सिर पर हो वह। तो आधा इंदु किसके सिर पर है मित्रों, भगवान शिव की, है ना। तो अर्थ हम लोग अर्धेन्दु मौले का कहा क्या चीज लगा लेंगे, शिव। अब देखिए, करे वहां हिमालय पर, इस हिमालय पर स्पष्ट रूप से उसकी शिला पर भगवान शंकर के चरण चिन्ह अंकित है ना। चरण चिन्ह कर लेते हैं यहाँ पर, करें चरण चिन्ह अंकित है, राइट। अब आगे कह रहे हैं कि वह चरण चिन्ह जो हिमालय की शिलाओं पर अंकित है, वह चरण चिन्ह शाश्वत अर्थात मित्रों निरंतर, है ना। करे वह चरण चिन्ह निरंतर सिद्धि उपचित बलिम, है ना, सिद्धि उपचित बलिम, सिद्धि अर्थात सिद्ध गणों के द्वारा, सिद्ध गणों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है, सिद्ध गणों द्वारा क्या है मित्रों, उपचित बलिम अर्थात पूजा अर्चना की गई है। किसकी, ये जो चरण चिन्ह अंकित है इस भगवान शंकर के चरण चिन्ह की सिद्ध गणों के द्वारा निरंतर पूजा अर्चना की गई है, पूजा अर्चना की गई है ना, या पूजा अर्चना की जाती है निरंतर सिद्ध गणों के द्वारा। उस भगवान शंकर के चरण चिन्ह को तुम क्या करना, भक्ति नम्र परियाह, यानी भक्ति पूर्वक क्या करके, नम्र मतलब झुक करके, परियाह अर्थात मित्रों परिक्रमा करना। ठीक, क्या करना, परिक्रमा, भक्ति पूर्वक झुक करके वहां पर उस चरण चिन्ह की, जैसे चरण चिन्ह है इसकी तुम परिक्रमा करना। आज भी मित्रों हम लोग देखे होंगे, देखते हैं कि जो भी हम श्रद्धालु लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं,
तो देवी देवता का परिक्रमा करते हैं। अच्छा, परिक्रमा करने वक्त यह ध्यान रखना चाहिए, हमारा यह जो दायां हिस्सा है, जैसे मान लेते यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति है या किसी भी आपके इष्ट देवता की, तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे झुकने की जो बात ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा इधर से झुका होना चाहिए, क्या, सिर, और हमारा हमेशा अपने इष्ट देवता के तरफ, अपने भगवान शंकर जो भी आपके देवी देवता हो उनके तरफ होकर के इस तरह से झुकना, परिक्रमा करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक झुक करके तुम परिक्रमा करना। राइट, तो फिर से देख लेते हैं मित्रों, कहते हैं वहां हिमालय के शिलाओं पर स्पष्ट रूप से भगवान शंकर के चरण चिन्ह अंकित हैं और वह चरण चिन्ह निरंतर सिद्ध गणों के द्वारा पूजा अर्चना उनकी की जाती है। उस चरण चिन्ह की तुम भक्ति पूर्वक झुक करके परिक्रमा करना। आगे आगे कह रहे हैं कि यस्मिन, यस्मिन अर्थात जिसकी, तो किसकी मित्रों, तो कह रहे हैं कि उस चरण चिन्ह की, है ना, जिसकी, अर्थात यह सर्वनाम किसके लिए आया, इस चरण चिन्ह के लिए, जिसकी दृष्टि मैंने दर्शन कर लेने पर, है ना, दर्शन कर लेने पर, ठीक, दर्शन कर लेने पर करण विगमात ऊर्ध्वम उद्धूत पापा, कर है जिस उस चरण चिन्ह का जो लोग दर्शन कर लेते हैं तो उद्धूत पापा, है ना, उनके नष्ट हुए पाप वाले, नष्ट हुए पाप वाले, ठीक है ना, अर्थात मित्रों उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हुए पाप वाले, जो उस चरण चिन्ह की दर्शन कर लेता है उनके पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो अब उसके बाद कर्ण विमगाद, है ना, अरे विगमात, अर्थात कर्ण मतलब मित्रों हो जाता है शरीर, अविगमात मतलब छूटने पर, ठीक, तो शरीर छूटने पर, तो कह रहे हैं कि जब पाप नष्ट हो जाता है तो एक न एक दिन तो मित्रों शरीर तो छूटेगा ही, तो कह रहे हैं शरीर के छूटने पर ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब पश्चात, ऊर्ध्वम अर्थात मित्रों पश्चात यहाँ पर इसका अर्थ होगा, है ना, तो कह रहे हैं कि जिसकी उस चरण चिन्ह की दर्शन कर लेने पर नष्ट हुए पाप वाले, है ना, श्रद्धालुओं का, श्रद्धा नाम मित्रों यहाँ पर है, नोट कर लेंगे हम लोग, श्रद्धालुओं का शरीर छूटने के पश्चात, शरीर छूटने के, बल्कि कर लें, शरीर छूटने के पश्चात क्या, कल्पिष्यन्ते माने समर्थ हो जाते हैं, कल्पिष्यन्ते अर्थात समर्थ हो जाते हैं, है ना, क्लिप धातु से मित्रों समर्थ हो जाते हैं, तो किस योग्य वो समर्थ हो जाते हैं, किसके लिए समर्थ हो जाते हैं शरीर छूटने पर, दर्शन कर लेने के पश्चात, तो प्रश्न चिन्ह उठेगा ना मित्रों। तो देखिए कह रहे हैं कि स्थिर गण पद प्राप्त है, अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि प्रमथ गण जो भी भगवान शंकर, है ना, प्रमथ गण कह ले सीधे सीधे, तो प्रमथ गणों के अमर पद, प्रमथ गणों के अमर पद को प्राप्त है माने प्राप्त करते हैं, प्रमथ गण के अमर पद को प्राप्त करते हैं। कौन लोग प्राप्त करते हैं मित्रों, तो श्रद्धाना अर्थात श्रद्धालु लोग, अर्थात श्रद्धालु लोग। आगे बातें समझे मित्रों, पुनः देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जिस चरण चिन्ह की दर्शन कर लेने पर नष्ट हुए पाप वाले शरीर छूटने के पश्चात वह प्रमथ गणों के अमर पद को वह श्रद्धालु लोग प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक मित्रों, तो अब एक बार पूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे मेघ तुम जाना वहां पर, तो उस हिमालय के शिला पर स्पष्ट रूप से भगवान शंकर का चरण चिन्ह अंकित है और वह चरण चिन्ह सिद्ध गणों के द्वारा उसकी निरंतर पूजा अर्चना की जाती है और उसकी तुम भक्ति पूर्वक झुक करके परिक्रमा कर लेना पहले उस चरण चिन्ह की। और उस चरण चिन्ह की खासियत जानते हो तुम, उस चरण चिन्ह का गुण क्या है, उसकी खास बात क्या है, तो उसकी खास बात यह है मेघ सुन लो, यक्ष कह रहा है उसकी खास बात यह है मेघ तुम सुन लो
कि उसका दर्शन कर लेने पर लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं और नष्ट पाप हुए वाले लोग, श्रद्धालु लोग, शरीर 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 छूटने के पश्चात प्रमथगढ़ के अमर पद को प्राप्त करने में वह समर्थ हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि अब अर्थ तो एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ी सी दृष्टि मित्रों हम लोग उस पर डाल लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अब पहला प्रश्न मित्रों कि भगवान शंकर के चरण चिन्ह कहाँ अंकित हैं? भगवान शंकर के चरण चिन्ह कहाँ अंकित हैं? किस पर्वत पर? रामगिरी पर्वत पर, या फिर हिमालय पर, या फिर आम्रकूट पर, या देवगिरी पर, है ना? तो मित्रों कहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हिमालय पर अंकित है। कहाँ पर? अच्छा, कैलाश भी दे सकता है, याद रखिएगा। हम लोग को हिमालय लगा क्योंकि हिमालय, कैलाश मान लेते हिमालय के अंतर का ही भाग है, लेकिन जो यहाँ पर तत्र वहाँ हिमालय आया है तो हम लोग हिमालय को ही बेस्ट मानेंगे। ठीक, अब आगे बातें आ गई कि अब इस तरह से इसी प्रश्न को अगर मित्रों पलट दिया जाए कि हिमालय के शिला पर किसके चरण चिन्ह अंकित हैं? हिमालय के प्रश्न पर किसके चरण चिन्ह अंकित हैं? तो शंकर के। रामगिरी के पर्वत पर किसके चरण चिन्ह अंकित है मित्रों? है ना? तो ये दोनों अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए, निरंतर शीघ्र सिद्ध गणों के द्वारा किसकी पूजा अर्चना की जाती है निरंतर? फिर से प्रश्न उठता है मित्रों, सिद्ध गणों के द्वारा किसकी पूजा अर्चना की जाती है निरंतर? भगवान शंकर के चरणों की, या श्री राम के चरणों की, या फिर भगवान विष्णु के चरणों की? तो मित्रों किसके चरणों की? शिव के चरण चिन्ह की जो अंकित हैं। अब अगला प्रश्न यहां से उठाइए इन दोनों पदों से कि मेघ भक्ति पूर्वक झुक करके किसका परिक्रमा करता है, या मेघ झुक करके किसका परिक्रमा करता है ना? वह भगवान के शंकर के चरण चिन्ह की परिक्रमा करता है, या निर्विंध्या नदी की करता है, या फिर गंभीरा नदी का करता है? तो भगवान शंकर, तो यह जो है मेघ किसका झुक करके परिक्रमा करता है मित्रों? है ना? यह भगवान शंकर के चरण चिन्ह की। तो मित्रों इस प्रकार से इसमें साहित्य से प्रश्न बनेंगे, पूछेंगे, अगर पढ़ लिए रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, आगे देखिए, इस पंक्ति से प्रश्न को उठाते हैं हम लोग कि किसका दर्शन कर लेने के पश्चात लोग प्रमथ गणों के अमर पद को प्राप्त करते हैं, या किसका दर्शन कर लेने के पश्चात मानव श्रद्धालु के पाप नष्ट हो जाते हैं? रामगिरी पर्वत का, कि हिमालय पर्वत का, कि इस भगवान शंकर का, कि भगवान शंकर के चरण चिन्ह का? किनका दर्शन कर लेने के पश्चात लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं मित्रों? तो भगवान शंकर के चरण चिन्ह का, भगवान शंकर का नहीं। यहाँ पर तो श्लोक में भगवान शंकर के चरण चिन्ह आ रहा है, ठीक है ना? और किसका दर्शन कर लेने के पश्चात लोग प्रमथगढ़ के अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं श्रद्धालु लोग? तो मित्रों भगवान शंकर का ही चरण चिन्ह। चूंकि भगवान शंकर के चरण चिन्ह की मित्रों ये दोनों खास बातें बता रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का इसमें से प्रश्नोत्तरी, जो कि साहित्य से इसके अर्थ से उठाकर पूछेगा। अब देखते हैं मित्रों हम लोग इसमें विशेष विशेषण क्या है। तो ये चरण चिन्ह है मित्रों, यही है ना? चरण चिन्ह क्या है? यह विशेष, जो इसमें का विशेष विशेषण का सबसे महत्वपूर्ण बनेगा, है ना? तो इसका विशेषण मित्रों एक तो स्पष्ट है, यह विशेषण है कि वह भगवान चरण चिन्ह का स्पष्ट उस शिला पर है। ऐसा नहीं कि आधा टूट गया और फूट गया और धुंधला दिखाई पड़ता हो, ऐसा नहीं है। उस शिला पर भगवान ये जो चरण चिन्ह अंकित है मित्रों, एकदम स्पष्ट रूप से स्पष्ट व्यक्त है, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना, स्पष्ट दिख रहा है। तो यह व्यक्तम इस चरण न्यास का क्या हो गया? विशेषण। और दूसरा क्या है? सिद्ध गणों के द्वारा उसकी निरंतर पूजा अर्चना की जा चुकी है मित्रों। तो दूसरा विशेषण कौन हो जाएगा? यह इसका विशेषण हो जाएगा, राइट? चलिए, इसमें यही दो है जो कि विशेष विशेषण के रूप से महत्वपूर्ण रखता है। अब इसमें हम लोग मित्रों चलते हैं अलंकार के तरफ। तो अलंकार मित्रों इसमें जो है अगर थोड़ा सा जबरदस्ती खोद करके निकालने पर हम लोगों को इसमें उल्लास अलंकार प्राप्त होता है। कौन सा अलंकार? उल्लास अलंकार। ठीक, अब बाकी इसमें जो सर्वनाम से अगर पूछ दे कि यह तत्र शब्द किसके लिए आया है, एक प्रश्न यह भी होगा।
तत्र शब्द किसके लिए आया है मित्रों? तो हिमालय के लिए आया है। यह पंक्ति उठा करके रख करके पूछ दे यह यस्मिन सर्वनाम किसके लिए आया है मित्रों? तो यह जो है किस चरण चिन्ह के लिए आया है। राइट, चलिए अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। तत्र कोई समस्या नहीं यहाँ पर। व्यक्तम, तो मित्रों यहाँ पर वी उपसर्ग लगा लेंगे हम लोग और अंज धातु लगा लेंगे, बी अंज धन कत प्रत्यय लगा लेंगे, व्यक्तम बन जाएगा, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अब आगे है देखिए द्विशदी। द्विशदी अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछ दिया तो, है ना। अब आगे देखते हैं चरण न्यास, है ना मित्रों। तो चरणस्य न्यास, चरणस्य न्यास, चरण का न्यास अर्थात चिन्ह। ठीक मित्रों, तो कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब न्यास की अगर व्युत्पत्ति देखा जाए तो नी अस घय, नी धन अस और धन घय प्रत्यय कर लेंगे मत मित्रों, ये बन जाएगा न्यासा। फिर हम दोनों का समास कर लेंगे, हो गया। अब मित्रों अब इसमें देखिए हम प्रश्न को नहीं बता रहे हैं किस तरह से प्रश्न, अब कुछ भी पूछ सकता है। चरण न्यास में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष। न्यास में की व्युत्पत्ति क्या होगी? नीयस घय। अब आगे देखिए न्यासम हो गया ये। अर्धेन्दु, मौ में से को निकाल लेंगे तो अर्धेन्दु मौले। तो अर्धेन्दु अर्धश्चासो इंदुश्च, है ना मित्रों, आधा चंद्रमा। तो सिर्फ अगर अर्धेन्दु में पूछे तो कर्मधारय समास, यह बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूजन करने वाला यह प्रश्न होगा अगर पूछा तो। अर्धेन्दु में कौन सा समास है? तो फटाक दे कुछ लोग बहुव्रीहि लगा देंगे, है ना। जबकि आधा इंदु आधा चंद्रमा, तो मित्रों कर्मधारय समास। अब जब हम पूरा को ले लेंगे कि मौले आधा चंद्रमा सर पे जिसके है वह, तब अगर पूरे में पूछ देगा तब करेंगे बहुव्रीहि समास। तो इन दोनों बातों को याद रख लेना है कि अर्धेन्दु कर्मधारय समास, अर्धेन्दु मौले तब बहुव्रीहि समास, एकदम नोट कर लीजिए। आगे शाश्वत कोई समस्या नहीं, सिद्ध ही विसर्ग लगा देंगे, रुत तो निकल जाएगा मित्रों। तृतीया विभक्ति बहुवचन, कोई समस्या नहीं। अब उपचित बलिम, है ना मित्रों, उपचित बलिम। तो उपचित बलिम यस्य सह, जिसकी अच्छी प्रकार से पूजा कर ली गई मित्रों वह, तो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, कोई समस्या नहीं। भक्ति नम्र, हिंदी ही लगा लीजिए मित्रों अगर समास ना पकड़ में आए तो। मैं बार बार कहता रहता हूँ भक्ति नम्र, भक्ति से नम्र, भक्ति से झुके हुए या के कारण झुके हुए, तो भक्त्या नम्र सीधे लगा लेंगे मित्रों, तृतीया तत्पुरुष समास, है ना। अब परियाह, परियाह का मित्रों देख लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है, परिधन विधि लिंग लकार में, है ना, और सिप लगा लेंगे अर्थात मध्यम एक, ठीक, सिप लगा लेंगे मध्यम एक, बन जाएगा मित्रों परियाह। ये नोट कर लीजिएगा, विशेष तौर पर हो सकता है पूछ देगा तो धराशायी हो जाएंगे छह लोग। आगे देखिए यस्मिन, यस्मिन में कौन सी विभक्ति है मित्रों? तो यस्मिन यश कौन नहीं जानता, सप्तमी एक। अब ये सब तो हमारे ख्याल से विचार से बताने की जरूरत नहीं है। दृष्टि ये भी क्या है? सप्तमी एक दिखाई देने पर। कर्ण विगमा, है ना मित्रों, कर्णस्य विगमः क्या हो जाएगा इसका? कर्णस्य विगमः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब क्या होगा आगे? अब कर्ण विगमात, अब आवश्यकता अनुसार मित्रों हम लोग पंचमी विभक्ति लगा लेंगे। पंचमी विभक्ति, है ना, एक पंचमी विभक्ति एक वचन। अब त हो जाएगा, तकार को दकार हुआ है, फिर ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, है ना, ऊर्ध्वम कर देंगे यहाँ पर मित्रों, तो पंचमी एक। तो कर्ण विगमात में पूछे विभक्ति तो पंचमी एक, समास पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष। अब देखिए उद्धूत पापा, है ना, उद्धूतानि पापानि यस्य, है ना, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं वह, तो कौन सा समास मित्रों? बहुव्रीहि समास, राइट। अब आगे देखिए कल्पिष्यन्ते स्थिर गण पद प्राप्तये श्रद्धाना, है ना मित्रों। अब इसमें देखिए तो स्थिर गण, पहले इस पद को देखते हैं। इस लाइन में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक परीक्षा का प्रश्न होगा, है ना। जो लोग अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे मित्रों लोग धराशायी हो जाएंगे, याद रहे। देखिए इस गण पदम, है ना, तो पहले देखिए अगर इन गणपद में अगर पूछ दे तो गणा नाम पदम, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब अगर कहीं यह यहाँ तक पूछ दे
अब देखिए गणपदम षष्ठी मतलब गण के पद को तो किस प्रकार से, तो तादृशा यानी ना तादृशा गणपदम किसके समान यानी स्थिरा। तो यहां तक जब पूछ देगा मित्रों तो कर्मधारय समास। अब आगे देखिए है क्या प्राप्तये, तो प्राप्तये का मतलब क्या हो जाएगा तस्य प्राप्तये, तस्य प्राप्त उसको प्राप्त करने वाला। तो अगर फिर से मित्रों अगर पुनः में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसके बाद मित्रों हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें सुआदि की उत्पत्ति कर लेते हैं और इसमें क्या लगा लेते हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों बनता है जो वो ये कि इसमें कौन सी विभक्ति है चतुर्थी एक वचन, तो यहाँ पकड़ लेंगे प्राप्तये। लेकिन पूछ दिया जाएगा कि किस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो मित्रों आप लोगों को सूत्र याद होगा है ना कि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधावलम वसड़ योगाच, इस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता होगा नमः स्वस्ति स्वाहा कहाँ से आ गया जो इस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी हो रही है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो यह कल्पिष्यन्ते शब्द आया है यह समर्थ अर्थ में आया है। यह किस अर्थ में आया है समर्थ अर्थ में आया हुआ है। तो हम लोग जो उसमें पढ़ते हैं है ना अलम समर्थ, हम लोगों कह रहे समर्थ हो जाते हैं। तो इस समर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों अलम, क्या होगा अलम। तो अब सूत्र क्या कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम है ना। तो अलम अर्थ में मित्रों आया है समर्थ, अलम माने समर्थ। तो इस कल्पिष्यन्ते के प्रयोग होने के कारण नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच सूत्र से यहाँ पर स्थिर गण पद प्राप्त है। इस संपूर्ण पद में समास हो जाने के पश्चात चतुर्थी विभक्ति एक वचन हमको प्राप्त हो जाता है। आगे बातें समझ मित्रों। चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बताइए अगर इसके से इतना अगर अध्ययन कर लेते हैं है ना, तो अब बताइए कहीं से भी अगर प्रश्न पूछेगा चाहे वो साहित्य से पूछे, सर्वनाम से पूछे, विशेष विशेषण से पूछे, व्याकरणात्मक टिप्पणी से पूछे, बच सकता है क्या? मेरे विचार से तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों हम लोग। तो ये रहा अगला श्लोक 60। देखते हैं हम लोग इसको भी। शब्दायन्ते मधुरम अनिलः कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्ताभिः त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निरहादस्ते मुरजैव चेतकन्दरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावी समग्रः। है मित्रों अब देखिए इस श्लोक में यक्ष मेघ को चौथा कार्य बता रहा है ना। 2 कार्य हम लोग कल की कक्षा में देख लिए थे। तीसरा कार्य अभी हम लोगों ने 59वें श्लोक में देखा कि यक्ष मेघ को तीसरा कार्य बता रहा है उस चरण चिन्ह की परिक्रमा करना। अब चौथा कार्य इस श्लोक में बता रहे हैं यक्ष मेघ से कि उस समय जब वहां पर भगवान शंकर का यशोगान जब चल रहा होगा तो तुम अपना मृदंग के समान मधुर ध्वनि करके उनके संगीत को पूर्ण कर देना। ठीक, तो देखते हैं मित्रों इस चौथे कार्य को। करें शब्दायन्ते यानी कि शब्द किया करते हैं, शब्द किया करते हैं, है ना मित्रों। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन शब्द किया और कैसा शब्द किया करते हैं, तो मधुरम अर्थात मधुर शब्द किया करते हैं। ठीक, तो फिर प्रश्न उठता है कि कौन मधुर शब्द किया करते हैं। भाई हम लोग अगर अभी आपसे कह दें कि मधुर शब्द किया करते हैं तब आप हमसे पूछ देंगे कौन मधुर शब्द किया करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अनिलः कीचकाः पूर्यमाणाः। अनिलः अर्थात मित्रों पवनों, है ना, पवन से। ठीक, पवनों से बहुवचन है चूंकि, है ना, तृतीया बहुवचन। तो पवनों से पूर्यमाणाः मतलब भरे जाते हुए, भरे जाते हुए। तो कह रहे पवनों से भरे जाते हुए। कीच का मतलब मित्रों बांस, है ना, कीच का अर्थात बांस। आप लोग मित्रों देखे होंगे या गांव में जिनके घर होंगे जिनके आस पड़ोस में बांस होंगे, वैसे किचका बांस, किचका मतलब जो पीले बांस होते हैं बजते हैं, पीले बांस ही हवाओं के चलने पर बजते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर किचका का अर्थ पीले बांस लेंगे क्योंकि जब तक बांस हरा होता है वह फटा नहीं रहता, है ना। और जब वही बांस
पक करके पीला हो जाता है तो बीच उससे फट जाता है कहीं न कहीं से, और वह फट जाते हैं बांस। तो जब हवाएं चलती हैं तो पवनों के चलने से उस वह पवन उसमें भरने लगते हैं, उनके अंदर जो खोखला होता है, तो पवनों से भरे जाते हुए पीले बांस फिर आवाज करते हैं, है ना। हमारे घर के सामने पहले था, अब नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर जब हवा चलती थी तो आवाज होता था, है ना, आवाज होता है। ठीक, तो जिनके घर के सामने होगा मित्रों वह जानते होंगे। बड़ा ही सूक्ष्म रचना किए हैं महाकवि कालिदास जी, है ना, कि कह रहे हैं कि पवनों से भरे जाते हुए पीले बांस मधुर शब्द किया करते हैं। कहाँ पर मित्रों? उसी जगह, हिमालय की ही चर्चा हो रही है। अभी आगे नहीं जाना है, आगे जाने के लिए तो यक्ष मेघ से खुद ही कहेंगे, है ना। तो उसी हिमालय पर यह शब्द कर रहे हैं, और यह तो एक विशेषता हो गई। अब दूसरी बात बता रहे हैं कि संसक्ता भी, है ना, विसर्ग लगा लेंगे यहाँ पर। संसक्ता भी अर्थात मित्रों रसलीन कह लें, भक्ति लीन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो रसलीन या भक्ति लीन, रसलीन कह लें या फिर भक्ति लीन कह लें। ठीक, भक्ति लीन कौन, है ना, कह रहे हैं कि भक्ति लीन हो करके त्रिपुर विजयो गीयते, त्रिपुर विजय का गान किया करती हैं। त्रिपुर विजय गान, है ना, गीयते माने गा रहे हैं, गान करती हैं। अब मित्रों प्रश्न उठेगा ना कि रसलीन होकर के त्रिपुर विजय का गान कौन कर रहा है? तो किन्नरी भी, अर्थात किन्नरों की स्त्रियां, किन्नरों की स्त्रियां, है ना, या फिर कह ले मित्रों पत्नियां। ठीक, अब इस चीज को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। किन्नर यह एक देव योनि विशेष होती है ना। किन्नर यह एक देव योनि विशेष होती है, जिनका कि शरीर मनुष्य का होता है और मुख जो है घोड़े का होता है। इनका मुख्य कार्य होता है गाना बजाना गाना करना, किसी भी महापुरुष देवी देवता का यश का गान करना। ठीक है ना। तो कह रहे यह जो किन्नरों की स्त्रियां हैं उसी जगह हिमालय पर, है ना, उसी जगह हिमालय पर, कहां पर? जहां पर ये पीले बांस ध्वनि कर रहे हैं हवाओं से भरने पर, उसी जगह किन्नरों की स्त्रियां भी क्या कर रही हैं? रसलीन होकर के, भक्ति में लीन होकर के त्रिपुर विजय गान कर रही हैं। राइट। अब उस समय जब यह दोनों कार्य हो रहा है, तब उसी समय तुमको काम करना है ना। तो यह बताए आगे पीछे नहीं, जब यह बांस आवाज करे और यह गान करे तब तुमको क्या करना? उसी समय निर्हादहते, है ना, विसर्ग है यहाँ पर, निर्हादहते अर्थात शब्द करना। ते मतलब मित्रों तुम्हारे, अगर तुम वहां पर तुम्हारे द्वारा अगर शब्द कर देते हो, मूरज इव, मूरज अर्थात मित्रों मृदंग, मृदंग के इव मने समान, मृदंग के समान, चित्त मने यदि, और कंदरेशु मने गुफाओं में, कंदरेशु अर्थात गुफाओं में, सप्तमी है तो गुफाओं में, ध्वनि माने ध्वनि, है ना, कह रहे मधुर ध्वनि, है ना, मगर गुफाओं में तुम मधुर ध्वनि की, मृदंग के समान यदि मधुर ध्वनि का शब्द कर देते हो, है ना, वहां पर भाई गुफाएं भी तो है पर्वत के, हिमालय के पर्वत पर, तो उन हिमालय के पर्वत की गुफाओं में यदि तुम मृदंग के समान, ये नहीं कि ताक दे मार दो, नहीं, मृदंग के समान मधुर ध्वनि, ध्वनि का अर्थ हो जाएगा मित्रों यहाँ पर हम लोग लेंगे मधुर ध्वनि यदि कर देते हो, तब क्या होगा कि संगीतार्थ हो, यानी कि संगीत का, अर्थात संगीत का ननु मने निश्चय ही, संगीत का निश्चय ही, पशुपते तत्र, पशुपते अर्थात मित्रों शिव की, तत्र मने वहां। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट आ गया, वहां कहाँ मित्रों? हिमालय पर, है ना, कि वहां हिमालय पर, तो संगीत का निश्चय ही शिव का भावी समग्र, समग्र अर्थात मित्रों पूर्ण, है ना, संपूर्ण, और भावी माने हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन हो जाए तो भगवान शंकर की संगीत का निश्चय ही, संगीत जो है निश्चय ही परिपूर्ण हो जाएगी।
फिर से बात को समझिए, यदि तुम गुफाओं में मधुर ध्वनि मृदंग के समान कर देते हो तो भगवान शंकर का जो संगीत है वह निश्चय ही पूर्ण हो जाएगा वहां हिमालय पर। आगे बातें समझ में मित्रों। अब बस दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, हिमालय का पर्वत है और वहां पर भगवान शंकर का चरण चिन्ह है। उस चरण चिन्ह के चारों तरफ जो किन्नरियां हैं, यह सब किन्नरियां हैं, किन्नरों की स्त्रियां हैं, घूम घूम करके उनका यशोगान कर रही हैं और उसी यशोगान कर रही हैं और हवाएं बह रही हैं। और हवाओं के बहने के साथ ही जब बांसों में हवाएं भर रही हैं तो आवाज, मधुर ध्वनि, जिसको लोग कह ले शहनाई की तरह मधुर ध्वनि निकल रही है। और उसी समय मेघ, हे मेघ तुम वहां पर जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में भी तुम मधुर ध्वनि कर देते हो मृदंग के समान, तो भगवान शंकर का जो यशोगान चल रहा है वह उस समय पूर्ण हो जाएगा, संगीत पूरी उनकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो हम समझते हैं अब इसका पुनः अर्थ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एकदम दिमाग में आप लोगों का वो दृश्य नाच रहा होगा, है ना। चलिए, अब हम लोग दृश्य तो नाच ही रहा है, लेकिन अब हम लोग इसमें प्रश्नोत्तरी भी कर लेते हैं मित्रों, है ना। ठीक, अब लीजिए यह प्रश्न पहला कि पवनों से भरे हुए बांस, पीले बांस कहाँ ध्वनि कर रहे हैं, किस पर्वत पर मित्रों, तो तत्र मतलब वहां हिमालय पर्वत पर कर रहे हैं, ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न इस पंक्ति से कि किन्नरियों की स्त्रियां त्रिपुर विजय गान कहाँ कर रही हैं, तो हिमालय पर्वत पर कर रही हैं। तीसरा प्रश्न, किन्नरियों की स्त्रियां किसका विजय गान कर रही हैं, है ना, तो त्रिपुर विजय गान कर रही हैं भगवान शंकर का। इस मित्रों जो त्रिपुर विजय है इसके पीछे यह पौराणिक जो कथाएं प्राप्त होती है हम लोगों को, कहा जाता है कि मैं नामक दानव था, उसने स्वर्णमय, रजतमय और अयोमय नामक एक 3 दुर्गों की स्थापना की थी। और फिर देवताओं के आग्रह पर भगवान शंकर ने उन दुर्गों को नष्ट कर दिया था, त्रिपुर विजय किया था, है ना। तो यही जो है कि त्रिपुर विजय का गान कर रही हैं स्त्रियां, है ना। तो किन्नरों की स्त्रियां किसकी गान कर रही हैं मित्रों, तो त्रिपुर विजय का गान कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पंक्ति पर, है ना। तो इस पंक्ति से मित्रों कोई विशिष्ट वैसा प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, एक बन सकता है कि भगवान शंकर के यशोगान के समय मेघ कैसी ध्वनि करता है, मृदंग के समय, है ना, ये मृदंग के समान, शहनाई के समान, या फिर हारमोनिया के समान, जो भी कह लें, तो मृदंग के समान। ठीक, अब आगे देखते हैं। चलिए, इसमें कोई विशिष्ट वैसा है नहीं इसमें से जो प्रश्न बने, ठीक है। चलिए, अब हम लोग विशेष विशेषण को मित्रों निकाल लेते हैं। तो देखिए, शब्दायंत्रे, यह क्रिया है ना, इस क्रिया का क्रिया विशेषण है यह, ठीक, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। किस प्रकार से मित्रों, क्योंकि कह रहे हैं शब्दायंत्रे, शब्द कर रहा है, तो कैसा शब्द, मधुर शब्द है, तो क्रिया विशेषण हो गया ना। चलिए, ठीक, अब आगे देखते हैं मित्रों, यह शब्दावली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कीचका माने बांस, कहीं आप लोग कीचक मत लगा दीजिएगा, है ना, वो महाभारत वाला, ठीक, इतना याद रहे। अब आगे देखिए है कि किन्नरियों की स्त्रियां, है ना, तो किन्नरियों की स्त्रियां कैसी मित्रों, रस भक्ति लीन, तो मित्रों यह भी क्या हो जाएगा, विशेषण। किसका विशेषण हो जाएगा, किन्नरी भी। इस तरह से भी मित्रों आप लोग देख सकते हैं कि किन्नरी भी यहाँ पर क्या है, तृतीया बहुवचन। तो जब भी विशेष विशेषण हम लोग बनाते हैं, विभक्तियां एक ही होती हैं, है ना, उसमें जो विशेष्य का, यह जो विशेष्य है, जो इस विशेष्य का विशेषण होता है वही विशेषण और वही विभक्ति जो विशेष्य में होती है वही हम लोगों को विशेषण में भी लगाते हैं, ठीक है। आगे तो इधर कोई वैसा विशेष विशेषण नहीं है मित्रों प्राप्त होता है, लेकिन हाँ, इसमें जो है एक अलंकार बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस वाली पंक्ति को मित्रों एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा। मूरज इव अर्थात मृदंग के समान, मित्रों यहाँ पर उपमा अलंकार है, एकदम अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, राइट। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों कुछ विशिष्ट ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं को हम लोग देख लेते हैं।
पहला तो यह महत्वपूर्ण है, शब्दायन्ते, है ना। तो मित्रों यह शब्द से हम लोग क्यंग प्रत्यय लगा करके, है ना, इसके बाद लट लकार के आत्मनेपद में त आता झ अर्थात प्रथम पुरुष बहुवचन लगा लेंगे ना, तो बन जाएगा मित्रों शब्दायन्ते। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, है ना, शब्दायन्ते। प्रत्यय पूछ दे मित्रों तो क्यंग प्रत्यय है। आगे मधुरम अनलहि तृतीया विभक्ति है, बातें हो चुकी है, किसका कुछ सोचना समझना है नहीं, कोई समस्या नहीं है। उधर संसक्ता भी मित्रों यहाँ पर भी तृतीया कौन सा, बहुवचन, ठीक, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अब त्रिपुर विजय, तो त्रिपुरस्य विजय मित्रों यहाँ पर कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। गीयते किन्नरी भी, फिर वही सब विभक्ति है, तृतीया विभक्ति बहुवचन, है ना, तो कोई समस्या नहीं मित्रों। निर्हादहते, इसका देख लेते हैं हम लोग। निर्धन ह्राद धातु को लगाइए मित्रों, ह्राद, और उसके बाद घय प्रत्यय लगा लेंगे हम लोग, और क्या बन जाएगा, निरहादः, है ना, ठीक। अब मूरज इव चेत कंदरेशु, तो चेत कंदरेशु सप्तमी विभक्ति बहु ध्वनि स्यात् संगीतार्थ ननु पशुपते तत्र भावी समग्र। तुम समझते मित्रों, ऐसी कोई इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं होगी जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, और पूछा भी तो आप लोगों से यह छूटेगा नहीं, अर्थात बचेगा नहीं। अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ यह है, और उसके बाद एक मोटा मोटी ले लेंगे तो यह है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला श्लोक मित्रों 61वां, और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी हमारे भाई बहन टीजीटी के एग्जाम में पहले बैठ चुके होंगे या पेपर भी हल किए होंगे, वो अवश्य देखे होंगे कि इसमें से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम लोग विशिष्ट रूप में इसका अध्ययन करते हैं, प्राले आद्रेह उपतटम अतिक्रम्य तान तान विशेषान हंस द्वारम भृगुपति यशो वर्तमा यत् क्रौंचरंध्रम तेनोदीचि दिशम अनुसरे तिर्यगामायशोभि श्यामः पादो बलि नियमनाभ्युद्यतस्यैव विष्णु। मित्रों अब देखिए, मेघ यक्ष जो है मेघ से उन 4 कार्यों को कर लेने के पश्चात अब उस हिमालय पर्वत से उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कह रहा है, लेकिन छोटा मोटा और भी कार्य करते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाना। किस प्रकार जाएंगे, किस रास्ते से जाएगा वह मेघ, उत्तर दिशा को किस रास्ते से जाएगा और किस प्रकार की शोभा को प्राप्त करते हुए जाएगा, इसी का वर्णन इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी बड़े सुंदर ढंग में कर रहे हैं। तो देखते हैं मित्रों, प्रालेयाद्रेह अर्थात हिमालय, है ना, अर्थात हिमालय, ठीक। तो कह रहे हैं कि हिमालय के, अब है आगे देखिए उपतटम अर्थात मित्रों तट के समीप अर्थात किनारे किनारे। हम लोग अर्थ क्या लगा लेंगे मित्रों, किनारे, ठीक। तो हिमालय के किनारे किनारे हो गया 2 बार। अतिक्रम्य, तो क्या हिमालय के किनारे किनारे क्या, तो कह रहे हैं अतिक्रम्य का मतलब होगा मित्रों अतिक्रमण करके, लेकिन हिमालय के किनारे किनारे का अतिक्रमण तो मेघ कर नहीं सकता। हम लोग अर्थ लगाएंगे क्या, देखकर, है ना, हिमालय के किनारे किनारे देखकर। तो प्रश्न उठेगा तब हिमालय के किनारे किनारे क्या देखकर, कह रहे कि तान विशेषान, करे तान अर्थात उन विशेषान अर्थात मतलब विशेष, उन विशेष दर्शनीय स्थलों को, विशेष दर्शनीय, है ना, स्थल कह लें या फिर वस्तु कह लें, ठीक है, बात बराबर है। तो कह रहे हैं, अब सुनिए कि हे मेघ, यक्ष कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम हिमालय के किनारे किनारे उन विशेष दर्शनीय स्थलों को, वस्तुओं को देख करके अब क्या करना है आगे, अब देखते हैं आगे कि हंस हंसों का द्वार जो कौन है, यत मने जो कौंचरंध्रम, हंसों का द्वार जो कौंचरंध्र है, हंसों का द्वार जो कौंचरंध्र है, ठीक।
कौंचरंध्र है। और जो कौंचरंध्र फिर बताते हैं कि और वह भृगुपति यशोवर्त्मा, और जो भृगुपति अर्थात मित्रों परशुराम के यशोवर्त्मा मतलब यश का मार्ग है, यश का मार्ग अर्थात परशुराम के यश रूपी मार्ग को, है ना। ठीक, दोनों बातें हो गई। ठीक, यह कौंचरंध्र का मित्रों विशेषण हो जाएगा। कह रहे कि हंस द्वार और परशुराम के यश का मार्ग जो कौंचरंध्र है। आगे बातें समझ में फिर से समझिएगा कि हिमालय के किनारे किनारे उन विशेष दर्शनीय वस्तुओं को, स्थलों को देखकर हंस द्वार और परशुराम के यश का मार्ग जो वह कौंचरंध्र है, उस कौंचरंध्र से तुम तेन में उसके द्वारा तुम कहाँ चले चला, उदीचीम दिशम अनुसरे। उदीचीम अर्थात मित्रों उत्तर दिशा मतलब दिशा की ओर, अनुसरे मतलब अनुसरण करना, अर्थात मित्रों चले जाना। अब आ गई बातें समझ में ना। क्या कहे यक्ष ने मेघ से क्या कहा कि और तो सुन लो, ये 4 कार्य तुमने कर लिया, ठीक है, और वहां की दवाग्नि को भी शांत कर लिया, है ना। उसके बाद वहां के दुष्ट सर्वों को आपने दंड भी दे दिया, ओलावृष्टि करके तितर बितर कर दिया। तीसरा कार्य कहे कि वहां पर तुमने भगवान शंकर के चरण न्यास की परिक्रमा भी कर ली। अब चौथा कार्य कहा कि वहां पर तुमने ये मृदंग बजा करके भगवान शंकर के संगीत को तूने पूर्ण कर दिया। अब 4 कार्य कर लेने के पश्चात अब हिमालय के किनारे किनारे जो जो तुम्हें देखने योग्य वस्तु लगे, जो जो तुम्हें दर्शनीय वस्तु लगे, उसको तुम देख करके उसके बाद हंस द्वार और परशुराम के यश का मार्ग जो कौंचरंध्र है, उससे तुम चले जाना। कहाँ? उत्तर दिशा की ओर चले जाना। लेकिन मित्रों क्रंच द्वार है, अब उससे वह उत्तर दिशा की ओर जाएगा तो वह एक, अब चलिए अच्छा इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे हम लोग। उस कौंचरंध्र है तो एक दरार है, दर्रा जिसको है ना, वह फटा हुआ है मित्रों, पर्वत बीच से कटा हुआ है, तो उसमें से उसको जाना है ना। जब उसमें से इसको जाना हुआ है तो अब किस प्रकार से जाएगा, तो कह रहे हैं कि तिर्यक गायाम शोभी, है ना। तिर्यक अर्थात तिरछा, क्योंकि मित्रों वह पतला है तो चौड़े से तो मेघ जा नहीं पाएगा और उतनी ऊंचाई उसकी होगी नहीं, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ करके महाकवि कालिदास जी यहाँ पर रचना की है मित्रों। तिर्यक अर्थात कह रहे हैं कि तिरछा, तिरछे लंबाई से, है ना। कह रहे हैं कि तिरछे होकर के लंबाई की शोभा से युक्त, यानी कि तिरछे तुम हो जाना, जो ऐसे हो तुम ऐसे हो जाना। तिरछे लंबाई की शोभा से युक्त होकर के तुम उस कौंचरंध्र से उत्तर की ओर चले जाना। लेकिन जब तुम उस कौंचरंध्र में इस तिरछे लंबा होकर के तुम जाओगे तो तुम्हारी शोभा कैसी होगी मित्रों। अब बता रहे हैं कि श्यामः पादो, किस प्रकार से तिरछा होना है तुमको, है ना। श्यामः पादो, ठीक। श्यामः अर्थात मित्रों सांवला, पाद अर्थात चरण, सांवले चरण, है ना। सांवले चरण के समान तिरछे हो जाना। किसके? तो विष्णु के सांवले चरण के समान तुमको तिरछा हो जाना है। और भगवान ने वह अपना सांवला चरण तिरछा कब किया था, तो कह रहे बलि नियमन, है ना। कह रहे राजा बलि को नियमन अर्थात बांधने में, और अभ्युदतस्य माने तत्पर, क्या हो जाएगा मित्रों? तत्पर, है ना। और उसके बाद हो जाएगा ईव मतलब समान, ईव अर्थात समान। तो कह रहे हैं कि बलि को बांधने में तत्पर विष्णु के, है ना, बलि को बांधने में तत्पर विष्णु के सांवले तिरछे चरण के समान तुम भी तिरछे लंबाई की शोभा से युक्त होकर के उत्तर दिशा की ओर चले जाना। अभी मित्रों इसमें कुछ और भी पौराणिक कथाओं से संबंधित बातें हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि हंस द्वार, देखिए हंस द्वार कौंचरंध्र को है कौन, जो कि आज आधुनिक हिमालय में भी हम लोगों को वह दर्रा पाया जाता है। कहा जाता है कि परशुराम के यश का मार्ग इसलिए कहा गया कि परशुराम भगवान शंकर से धनुर्विद्या सीख रहे थे, है ना।
तो धनुर्विद्या सीख रहे थे, साथ में कार्तिकेय भी सीख रहे थे। भाई कार्तिकेय तो उनके पुत्र ही थे। तो कार्तिकेय और परशुराम में कंपटीशन हो गया, और कंपटीशन हो गया तो ये भगवान परशुराम ने अपने धनुष से जो तीर मारा, वह जो मैनाक पुत्र जो क्रौंच है वह दो भागों में बट गया, है ना, वह दो भागों में बट गया। उसी को काट डाले इन्होंने, उस पर्वत को काट डाले, और जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं, तब उसको काट डाले तो वह एक दर्रा बन गया, एक रंध्र बन गया, गली सुराग बन गया उसमें। तो इसी सुराग से मित्रों यह हंस द्वार, यह हंस का यह द्वार है, यह हंस भी उसी से मानसरोवर को जाते हैं। क्योंकि मित्रों हिमालय की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है ना। आप लोग कल्पना कीजिए कि हिमालय की ऊंचाई देखिए कि मान लेते, चलिए अब इसमें तो जगह नहीं है कि हम खींचे चित्र आप लोगों को, बहुत ऊंचा है। तो बादल भी देखिए उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। आप लोग कभी पहाड़ी क्षेत्रों में गए होंगे तो देखे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के बाद बादल के ऊपर हम खुद ही हो जाते हैं, पहाड़ ऊंचाई है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम वहां से जाना होगा तो कैसे जाओगे, जो पर्वत का फाट है, जो रंध्र है, उसी में से तुम जाना। हंस भी उसी में से जाते हैं, वो हंसों का द्वार है और परशुराम के इसका मार्ग है। ठीक, चलिए। और बाकी ये तो मित्रों बलि को बांधने वाली बातें तो ही है कि जब भगवान विष्णु ने जब बांधा था तो अपने चरण को तिरछे, है ना, इस तरह से चरण को तिरछे किए थे ना भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने जब तिरछे किए थे, तुम भी उसी भगवान विष्णु के सांवले चरण के समान तिरछी लंबाई से शोभा से युक्त होकर के निकल जाना। कहाँ को, अब मानसरोवर के लिए जा रहा है मित्रों, उत्तर दिशा की ओर। अब पूर्णतः एक बार पुनः देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम हिमालय के किनारे किनारे उन विशेष दर्शनीय वस्तु स्थलों को देख करके हंसद्वार और परशुराम के यश का जो मार्ग क्रौंच रंध्र है उससे होते हुए तुम, है ना, उत्तर दिशा की ओर चले जाना, और अपने तिरछे लंबाई की शोभा से युक्त अर्थात भगवान विष्णु के बलि को बांधने में तत्पर भगवान विष्णु के सांवले चरण के समान तिरछे लंबाई की शोभा से युक्त होकर के तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाना। तो हम समझते हैं मित्रों अर्थ आप लोगों का विदम पूर्ण हो गया। ठीक, अब इसमें से मित्रों प्रश्न तो बड़ा इसमें भयंकर भयंकर है, चलिए उनको हम लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए प्रश्न जो इसमें होगा, इस पंक्ति से तो कोई विशिष्ट प्रश्न है नहीं, इस पंक्ति से है ना, कि हंस द्वार, हंसों का द्वार कौन है मित्रों, यह पूछा जा चुका प्रश्न है। तो क्रौंच रंध्र है। परशुराम के यश का मार्ग कौन है मित्रों, तो क्रौंच रंध्र है ना। यह दोनों कि परशुराम के यश का मार्ग कौन है, क्रौंच रंध्र है। हंस का द्वार कौन है, क्रौंच रंध्र है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों पूछे जा चुके हैं, हो सकता है रिपीट किया जाए तो याद रहे, है ना। अब देखिए हिमालय से मेघ किस दिशा की ओर जाता है, तो उत्तर दिशा की ओर जाता है। अब मेघ किस रास्ते से, हिमालय के बाद किस रास्ते से यह मानसरोवर के लिए जाता है मित्रों, तो यह भी क्रौंच रंध्र से ही जा रहा है। यह मेघ भी क्रौंच रंध्र से ही जा रहा है। अच्छा, मेघ क्रौंच रंध्र जाते हुए किसके समान शोभित होता है, तो भगवान विष्णु के तिरछे सावले चरण के समान वह सुशोभित होता है। राइट, चलिए तो यह हो गया। अब मित्रों हम लोग इसमें थोड़ा सा विशेष विशेषण भी छाट लेते हैं। और अलंकार मित्रों यहाँ पर दो बड़ा महत्वपूर्ण अलंकार हम लोगों को दिख रहा है ना। एक तो अलंकार यह है कि यश रूपी मार्ग, इस पंक्ति को अगर उठा करके मित्रों पूछ दे, यह दोनों प्रश्न तो पूछा ही जा चुका है, इस बार हो सकता है परीक्षा में यह पूछ दे कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यश रूपी मार्ग की चर्चा है मित्रों, एकदम नोट कर लीजिए कि रूपक अलंकार है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब इस वाले निचली पंक्ति में देखते हैं मित्रों, यहाँ पर ना श्यामा पादो बलि नियमन अभ्युदयत शिव इव है ना मित्रों समान। तो यहाँ पर मित्रों उपमा कह ले या फिर श्रौती उपमा अगर आ गया तो यह भी लगा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर श्रौती उपमा अलंकार है या उपमा अलंकार है, यह दो अलंकार इस श्लोक के महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए प्रश्न है। ठीक, अब बात कर लेंगे मित्रों हम लोग इसमें से विशेष विशेषण की। तो क्रौंच रंध्र देखिए क्या है, विशेष्य है, और इस विशेष्य का विशेषण क्या है, यह भृगुपति के यश का मार्ग है मित्रों, यह इसका विशेषण भी हो जाएगा, यह भी याद रहे। और हंस का द्वार है मित्रों, किसको भी हम विशेषण यहाँ पर हम मान सकते हैं, है ना।
और बाकी इसमें वैसा कुछ नीचे विशेष नहीं है जो परीक्षा में पूछे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों में। यहां से प्रालेयाद्रिः अर्थात प्रालेयस्य अद्रिः, है ना मित्रों, षष्ठी तत्पुरुष समास, बिल्कुल आसान, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए उपतटम, ये मित्रों हमारी दृष्टि में इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी, परीक्षा में पूछे जाने योग्य, क्योंकि परीक्षा में भी वही प्रश्न पूछा जाता है जो सरलता से बन जाए और बिल्कुल, है ना। तो देखिए उपतटम, तो मित्रों तटा नाम समीपम, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, तटा नाम समीपम अव्ययी भाव समास। अब इसमें से मित्रों हम लोगों को अगर देखा जाए तो 3 प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न कि उपतटम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रश्न होगा कि उपतटम में किस सूत्र से समास हुआ है, किस अर्थ में समास हुआ है, तो किस अर्थ में हुआ मित्रों, समीप अर्थ में। तीसरा प्रश्न इसी से बन जाएगा कि उपतटम में किस सूत्र से समास हुआ है मित्रों, तो तीसरा हो जाएगा क्या, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से इसमें समास हुआ है। तो 3 प्रश्न मित्रों हमारे बड़े आराम से इसमें से बनेंगे और परीक्षा में पूछे जाने योग्य। आगे देखिए अतिक्रम में तान तान विशेषण मित्रों यहाँ पर, है ना, द्विरुक्ति हुई है ना, नित्य विषयों में कोई समस्या नहीं, प्रश्न नहीं है विशिष्ट। हंस द्वारम, यहाँ भी समस्या नहीं। भृगुपति यशः वर्तमान, यानी भृगुपते यश, भृगुपते यश यानी कि भृगुपति परशुराम का यश। तो मित्र यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। और उसके बाद तस्य वर्तमान, उनका मार्ग, तो पूरे मगर देख लेंगे मित्रों तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब एक समास इसमें मित्रों आप लोग और लगा सकते हैं न, कर्मधारय समास भी, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही समास, एक समास आप लोग चाहें तो यहाँ पर यह भी ये बना सकते हैं कि वा यश एव वर्तमान कर्मधारय समास भी कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए यत क्रौंच रंध्रम, कोई समस्या नहीं वहां पर। तेन उदीचिम, यह भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है मित्रों, है ना, इसको भी देख लीजिए। ठीक, तो यहां पर देखिए मित्रों उद उपसर्ग लगा लेते हैं, अंच धातु को लगा लेते हैं, इसके बाद मित्रों क्विन प्रत्यय लगा लेते हैं और इसके बाद गीप प्रत्यय लगा लेंगे, गीप, है ना, और बना लेंगे मित्रों क्या, उदीची, उदीची, यह बना लेंगे उदीची। अब यह जब उदीची गीप लगा करके मित्रों जब बना लेंगे तब हम इसका रूप चलाएंगे, है ना, सुवादी तो उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तब उदीची अर्थ आता हम लोग किस में, सातेता ताम, ठीक, ताम अर्थात द्वितीय विभक्ति के जब रूप हम लोग ये बनाएंगे तो यह बन जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन। आई बातें समझ में। तो यह भी मित्रों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। या इसमें उदीची में कौन सा प्रत्यय है, तो गीप प्रत्यय है। या प्रकृत प्रत्यय पूछे तो कौन से धातु, तंजित, अंश इत्यादि आप लोग लगा सकते हैं, है ना। अब अगर इसमें पूछ दे विभक्ति वचन तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, राइट। चलिए दिशम अनुसरे तिर्यक गायाम शोभी, तो मित्रों बहुव्रीहि समास है इसमें, है ना। तिरछे की शोभा को प्राप्त करने वाला कौन है, मेघ, मेघ का विशेषण भी कह लें तो यह है। ठीक, उस समय नहीं ध्यान पड़ा, कोई बात नहीं। अब आगे श्याम पादो बलि नियमना अभ्युदय सेव विष्णु, तो मित्रों इधर तो ऐसा कुछ नहीं हमको देख रहा है जो आप लोगों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो और उलझाए। तो ठीक है मित्रों, आज की कक्षा में तक रहने देते हैं। आगे हम लोगों को 6 श्लोक और बचे हैं। यदि हम लोग कल और परसों अगर 3-3 श्लोकों को अध्ययन करते हैं तो 6 श्लोक समाप्त हो जाएगा कल और परसों की कक्षा तक, पूर्व मेघ। अब मित्रों बताइए, कुछ हमारे एक बहन का फोन भी आया था कि सर आप उत्तर मेघ को मत पढ़ाइएगा, रहने दीजिए, आगे पढ़ाइए, उत्तर मेघ से बड़ा प्रश्नों को कम पूछता है। तो मित्रों आप लोग बताइएगा कि उत्तर मेघ पढ़े हम लोग, तो पढ़े भी तो झटके में पढ़ें या फिर इसी तरह से विस्तृत करके पढ़ें, या फिर बस श्लोक पढ़े, श्लोक का अर्थ जो एक आध प्रश्न दिखा और नहीं तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर उतना ध्यान नहीं देते हुए आगे निकल जाए। तो जैसा आप लोग कहेंगे उसी के अनुसार हम पढ़ाएंगे। ठीक है मित्रों, तो फिर कल मिलेंगे हम लोग अब 62वें श्लोक के साथ, कल की कक्षा में पुनः 7:30 बजे। नमो नमः।